हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एवरेज एटॉमिक मास। अब जो एवरेज एटॉमिक मास है वो क्या है? वो 11th क्लास का एक टॉपिक है जो कि हम उसके फर्स्ट चैप्टर में पढ़ते हैं, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में। नाउ बहुत बार हमने देखा है कि जो आइसोटोप्स होते हैं, आइसोटोप्स क्या है? स्पीसीज विच आर सेम इन एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट इन मास नंबर। जैसे क्लोरीन है 17 एटॉमिक नंबर बट हैव टू टाइप्स ऑफ मासेस, क्लोरीन 35 एंड क्लोरीन 37। सो आइसोटोप्स जब दो टाइप के मास में प्रेजेंट होते हैं या फिर दो से ज़्यादा टाइप के मास में प्रेजेंट होते हैं तो उनका एक कॉमन मास होता है जो कि हम साइंटिफिक कैलकुलेशंस में यूज़ करते हैं, उसको एवरेज एटॉमिक मास कहते हैं। जैसे क्लोरीन के केस में ये एटॉमिक मास जो है ये है 35.5। क्लोरीन का एवरेज एटॉमिक मास है 35.5। अब इसको मतलब हमने निकाला कैसे, ये आया कहाँ से? इसके लिए हम क्या करते हैं, एवरेज एटॉमिक मास का फॉर्मूला लगाते हैं। जैसे सपोज़ क्लोरीन 1735, ये 75% इसकी अकरेंस है और क्लोरीन 1737 इसकी अकरेंस 25% है। देन अगर हम एवरेज एटॉमिक मास निकालें तो वो आएगा 35 इंटू 75 डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, अब इसके परसेंटेज को हमने कन्वर्ट कर दिया, प्लस 37 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 100। इस पूरे को जब हम सॉल्व करेंगे तो जो वैल्यू हमारे पास आएगी वो क्या होगी? वो होगी एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन। तो ये वैल्यू आएगी 35.5, या तो आप इसको कैलकुलेट करके देख सकते हैं कि वैल्यू इतनी ही आएगी। तो इस कंसेप्ट पे कुछ और भी कुछ अलग टाइप के सवाल भी आते हैं, उसका भी मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जैसे कि अगर हमारे पास क्वेश्चन है कि एन आइसोटोप विथ एटॉमिक मास 30 एंड 34, isotope with atomic mass 30 and 34 have occurrence 60% have occurrence नहीं, या फिर अगर ऐसा कहा गया कि कैलकुलेट द अकरेंस ऑफ एन आइसोटोप विद एटॉमिक मास 30 एंड 34। ठीक है, कैलकुलेट द अकरेंस मतलब हमें परसेंटेज निकालनी है। ऐसा कोई क्वेश्चन अगर आ जाता है तो हम यहाँ से क्या करेंगे, हम सपोज़ कर लेंगे, लेट सपोज़ कि जो परसेंटेज है वो x% है। किसकी? 30 वाले मास की x%। तो 100 माइनस x% कौन हो जाएगा? जो 34 मास का है। ठीक है, अब हमारे पास बनेगी एक इक्वेशन। व्हाट एवरेज एटॉमिक मास इज इक्वल्स टू 30 इंटू एक्स अपॉन 100, क्योंकि ये x% ही था, प्लस 34 100 माइनस एक्स अपॉन 100, क्योंकि ये क्या था? ये 100 माइनस x% था। तो अब क्या हो गया, इस पूरे को सॉल्व करेंगे। एवरेज एटॉमिक मास हमारे पास पता होगा पहले से, और हमें वैल्यू निकालनी है x की। सपोज़ एवरेज एटॉमिक मास आ गया और इसको हमने सॉल्व कर लिया, ये आ गया 3x अपॉन 10।
ठीक है, यहाँ पर क्या आया 3400 माइनस 34x अपॉन 100। ठीक है, अब यहाँ से जो भी वैल्यू होगी एवरेज एटॉमिक मास की उसको पुट करेंगे और x की वैल्यू यहाँ से हम कैलकुलेट कर लेंगे। अब ये बस एकदम मैथमेटिकल इक्वेशन है, अब इसमें कुछ भी लॉजिकल नहीं है, सब इजी कंसेप्ट है। एक क्वेश्चन और लिया हमने, वो क्वेश्चन क्या है कि कैलकुलेट द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट if isotopes are X26 50 and 2654, then average atomic mass is equals to 26 ये क्या है 26, ये है एटॉमिक नंबर। अब देखिए 26 एटॉमिक नंबर एलिमेंट, तो हम क्या लिखेंगे एवरेज एटॉमिक मास इज इक्वल्स टू 50 इंटू 30%, क्योंकि ये 30% है, प्लस 70 इंटू 54 अपॉन 100। इस पूरे को हम सॉल्व करेंगे, 50 से 100 टू टाइम में चला जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 15, ये 15 हो गया, प्लस इसको इससे कैंसिल कर देंगे, ये आ जाएगा 7 इंटू 5.4, और इस पूरे को हम कैलकुलेट कर लेंगे 15 प्लस 37.8, इस पूरे को ऐड कर देंगे तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 7 and 5 2, एंड देन रिमेनिंग 1 और 3 और 1 4 और 5.8 की हो गई हमारी एवरेज एटॉमिक मास की वैल्यू। तो बस ऐसे ही हमें कैलकुलेट करना है। ओके गाइस, थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करें, शेयर, सब्सक्राइब करें।